हाय गाइस, माई सेल्फ अरविंद सागर। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक द वर्ब्स कराया था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम द वर्ब्स का जो काइंड्स है, जिसको कहते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब्स, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, इंग्लिश में वर्ब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो भी काम हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर करता है वो वर्ब्स कहलाती है, यानी कि एक्शन कहलाते हैं, काम कहलाता है। तो आइए हम उसी को आगे बढ़ा के चलते हैं। ऑक्सिलरीज, जैसा कि हम जानते हैं, ये भी दो प्रकार की होती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज किसको कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज किसे कहते हैं? देखिए होता क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब का नाम भी दे सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सेंटेंस में वर्ब की हेल्प करती हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसको आज हम अभी और स्पष्ट तरीके से डिस्कस करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड आदि आते हैं। मॉडल्स में क्या आते हैं? जैसे कि विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to इत्यादि एक्सेट्रा। इन ऑक्सिलरीज का सेंटेंस में एक बहुत बड़ा ही रोल होता है। कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, आइए हम इसको थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव रूप में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज मैंने अभी बताया था आपको। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले आता है इज, एम, आर। इज, एम, आर। इज, एम, आर का हेल्पिंग वर्ब में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनका यूज करते हैं। यानी कि इज, एम, आर से हमें पता लगता है कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का है और कहाँ करते हैं इसका यूज हम। देखिए, ग्रामर में जितने भी टॉपिक हैं सब इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम एक की चर्चा करते हैं तो दूसरा अपने आप टच कर जाता है, और जब तक हम उसको डिस्कस ना करें, जब तक हम उसके बारे में ना सीखें, तब तक हम दूसरा कोई भी टॉपिक नहीं सीख सकते। इसीलिए जैसे कि मैंने बताया, सिंपल कोई भी एक सेंटेंस अगर हम बनाएं, जैसे कि वह अध्यापक है, वेरी सिंपल।
ही इज अ टीचर। इसमें जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो ये बता रही है कि इसमें टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट टेंस। वैसे ही एम का प्रयोग कहां होता है? एम का प्रयोग हम करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, आई के साथ। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। और तीसरा आता है आर का यूज हम प्लूरल नंबर में करते हैं, प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर में। जैसे तुम बीमार हो, यू आर इल या सिक। देखिए, हालांकि ये बहुत इजी है, इसको हम सिंपल रूप में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन चूंकि जब हम किसी भी टॉपिक को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि उस टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से समझा जाए, कोई भी जो हमारे दिमाग में डाउट है वो ना रहे। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, इनका यूज हम एक टेंस में भी करते हैं। ये तो हो गए सिंपल प्रेजेंट में। और दूसरा, इनका यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, जब हम ग्रामर की चर्चा करते हैं तो हमको टेंस की जानकारी होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें टेंस की जानकारी नहीं होगी तब तक हम ग्रामर में कुछ नहीं कर सकते। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहाँ करते हैं? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू मीन्स रेगुलर, जो काम हमारा वर्तमान समय में चल रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, जैसे कि आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये काम हमारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो कोई भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है प्रेजेंट टेंस में, वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्तमान में जो भी कुछ कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वहां पर जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है, यानी कि एक वचन के साथ हम इज का यूज करते हैं। और वहीं जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था लास्ट एग्जांपल्स में कि एम का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में यूज होता है। इसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हम इसका यूज करते हैं। अगर और ना क्लियर हुआ हो, यानी कि एक वचन होना चाहिए और सिंगुलर नंबर होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, सॉरी। वहीं आर का यूज हम कहाँ करते हैं? आर का यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है। इसका यूज हम करते हैं प्लूरल नंबर में। कोई भी टेंस, कोई भी हम सेंटेंस उठा लें, वहां पर हम जैसे कि वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। प्ले क्या है? प्ले है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें जब आईएनजी लग गया यानी कि वो सेंटेंस में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे टेंस को क्लैरिफाई करती है कि इसमें कौन सा टेंस है। वैसे ही दूसरा सेंटेंस, मैं खाना खा रहा हूं, आई के साथ एम क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। ईटिंग
द फूड। यहाँ भी ईट, ईट क्या है, ईट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी इसकी कंटिन्यूअस प्रोसेस को बता रहा है और एम इसके टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है, इसमें भी प्रेजेंट टेंस है। तीसरा, हम सो रहे हैं, हम, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, वी के साथ प्रेजेंट टेंस में आएगा आर और सोने की अंग्रेजी स्लीपिंग, इसमें भी स्लीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी इसकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि अगर हम इसको फॉर्मूले के तौर पर समझें तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फ्यूचर टेंस का सॉरी कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है जो बहुत ईजी है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज हम किस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं और साथ ही साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। अब मुझे लगता है कि इज एम आर क्लियर हो चुका है। आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है, फिर आता है हमारा वाज वेयर। वाज वेयर का यूज हम कहां करते हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। यानी कि अभी जहां पर हम इज एम आर लगाते थे प्रेजेंट टेंस में, अगर हमने उसको अच्छे से समझ लिया है, अगर हमने उसको अच्छे से स्टडी कर लिया है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, तो वाज वेयर उसी का जस्ट अपोजिट है। कह सकते हैं कि पास्ट टेंस जब भी होगा हम वाज वर का यूज करेंगे। सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट टेंस में जो भी हमारा काम होगा वहां पर हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का यूज करेंगे। वाज का यूज हम करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, यानी कि एक वचन के साथ, और वेयर का यूज हम करते हैं प्लूरल नंबर के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो वहां पर हम, और पास्ट टेंस हो ये भी हमें ध्यान रखना है, वहां पर हम वेयर का यूज करेंगे। और जब हमारा सिंगुलर नंबर होता है और पास्ट टेंस होता है तो हम वाज का यूज करेंगे। वहीं अगर इसको और समझना है तो फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था, वेरी सिंपल है, देयर वाज अ किंग। वाज, वाज क्या है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है जो टेंस को बता रही है कि इसमें पास्ट टेंस है। सेकंड नंबर, वे खुश थे, यानी कि दे वेयर हैप्पी। यहां पर जो वेयर है वो पास्ट टेंस और प्लूरल नंबर को दिखा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि वाज और वेयर का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है। दूसरी बात, अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा हम रूल्स को पढ़ते हैं कि जब हमारे किसी भी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब रेगुलर, रेगुलर मतलब जो काम चल रहा है, चल नहीं रहा है, सॉरी चल रहा था पास्ट टेंस में और चल रहा है प्रेजेंट टेंस में। जहां पर हमने बताया था भी एम आर का यूज करते हैं, वहीं पर अगर हम पास्ट टेंस की जब चर्चा करते हैं तो वो वहां पर हम वाज वेयर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर और एग्जांपल के तौर पर हम इसको समझें, सबसे पहले इसका फॉर्मूला कि
सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब भी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, इसमें वर्ब कॉमन होती है। इसमें वर्ब कॉमन होती है। क्या कॉमन चीज होती है इसमें? कि तीनों ही टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। अब चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है, हमारी उसमें प्रोसेस जो भी काम है, एक्शन है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो उसके लिए हम इसमें यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी का यूज करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर इस प्रोसेस के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम किसी भी टेंस को, अगर किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ये रहे थे यानी कि हमने अभी जैसे कि हमने बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। सिंपल। तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या है इसमें? बच्चे यानी कि द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन है चाइल्ड का प्लूरल नंबर। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स एक से ज्यादा बच्चे, यानी कि यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं इसमें? वेयर। इसके बाद सेंटेंस में वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्ले। और क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रूल्स में भी लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी प्ले और उसमें आईएनजी हमने जोड़ दिया। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो इस तरह से ये हो गया हमारा वाज और वेयर का यूज। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर और पास्ट टेंस में वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़े, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है आपका हैज या हैव और हैड। इसका यूज देखिए, नंबर 1, सबसे पहले तो हम इनका यूज करते हैं कि जब कोई भी चीज हमारे पास होती है, अगर प्रेजेंट टेंस में है और कोई भी चीज हमारे पास है, जैसे कि मेरे पास ये पेन है, आई एम यूजिंग दिस पेन, आई हैव दिस पेन। तो यहां पर हम जब कोई भी चीज हमारे पास होती है रखने के लिए, तो वहां पर हैज और हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। हैज का यूज हम करते हैं सिंगुलर नंबर यानी कि वचन के साथ में, और हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल नंबर यानी कि हैव के साथ। या और यही चीज अगर हम पास्ट टेंस में डिस्कस करें, इसी को जब हम पास्ट टेंस में, तो वहां पर हम हैड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब यानी आई हैव अ बुक। उसके पास एक घर है यानी कि ही हैज अ हाउस। और तीसरा सेंटेंस, मोहन के पास एक कार थी, यानी कि मोहन हैड अ कार। क्या अंतर हुआ तीनों टेंस में? शुरू के जो 2 टेंस हैं वो प्रेजेंट के हैं
और लास्ट का जो टेंस है ये पास्ट का है। सेंस दोनों में एक ही है, रखना। जब हमारे पास, जैसे मैं बताया कि कोई भी चीज़ रखने के संबंध में, जब भी कोई भी चीज़ रखने का हम जिक्र करते हैं तो प्रेजेंट में हैज़ हैव और पास्ट में हैड का यूज़ किया जाता है। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी बात, अगर हम टेंस की बात करें, टेंस यानी अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया जाता है। और प्लस इस जब परफेक्ट टेंस की हम चर्चा करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, इन तीनों ही टेंस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही प्रयोग की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें काम पहले ही हो गया होता है। दूसरी चीज, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, हमेशा हैड का यूज होगा और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। तो टेंस में परफेक्ट में हम हैज और हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं और हैज, हैव और हैड का प्रयोग हम रखने के सेंस में भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड। देखिए ये तीनों ही जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनका यूज भी हम टेंस में करते हैं। यानी कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, जैसा कि मैंने बताया था ग्रामर में टेंस का बहुत बड़ा रोल है। अब सबसे पहले हमको प्रेजेंट टेंस के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि जिन वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आते हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। और प्रेजेंट टेंस में जो दूसरा पार्ट है नेगेटिव और तीसरा पार्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव, इसमें डू, डज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग डू या डज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी फॉर्मूले को इंट्रोगेटिव में यूज करें, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव का है, इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में यूज करें तो इसमें डूजर्स पहले, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो या सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो हम डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अगर डू का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है। ये ध्यान रखने की बात है कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा तो डू लगेगा और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो डज का यूज होगा। ठीक है, उसी तरह से
जब हम डिड का अगर चर्चा करें तो डिड का फॉर्मूला कहाँ में यूज होता है? डिड काय में यूज होता है? पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग हम सेंटेंस को बनाने में करते हैं। पास्ट में भी कहा, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तब डिड नॉट आएगा, और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो डिड हमारा शुरुआत में प्रयोग हो जाएगा सब्जेक्ट से पहले। लेकिन एक चीज़ यहाँ कॉमन है कि इन सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो चाहे वो पास्ट टेंस हो। तो इस तरह से डू, डज और डिड का प्रयोग भी हम जान गए हैं। इज एम आर कहाँ लगाते हैं, वाज वेयर कहाँ लगाते हैं, हैज हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, और डू, डज और डिड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, टेंस में किस जगह यूज कर सकते हैं, और सिंपल सेंटेंस में किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज को समझ गए हैं। इस तरह से हमने ग्रामर में जो वर्ब्स है उसमें प्राइमरी वर्ब्स किसको कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा डिफाइन करके बताया था किसे कहते हैं वो क्लियर कर दिया है। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज किसे कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।